लोकसभा इलेक्शन के सत्ता संग्राम में सियासी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार करने बसपा सुप्रीमो मायावती अलीगढ़ के माहेश्वर इंटर कॉलेज मैदान में पहुंची। मायावती ने जनसभा में बसपा से अलीगढ़ प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय बंटी, हाथरस प्रत्याशी हेमबाबू धनगर और मथुरा प्रत्याशी सुरेश सिंह के लिए वोट मांगे। जनसभा में मायावती ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस, बीजेपी अन्य किसी विरोधी पार्टी और किसी गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले दमदारी से चुनाव लड़ रही है। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। टिकट बंटवारे के मामले में हमने सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है। अलीगढ़ की जनता ये चाहती है कि ऐसा उम्मीदवार चुनाव जीत कर जाए जो जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा करे, उसके सुख दुख में शरीक हो। हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को यहाँ उचित भागीदारी दी है। आप लोगों को ये मालूम है अलीगढ़ की जनता ये चाहती है कि यहाँ से ऐसा उम्मीदवार चुनाव जीत कर जाए जो जनता के बीच में रहे और जनता की सेवा करे, उनके सुख दुख में शरीक हो। ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए। अलीगढ़ से कई बार भाजपा के ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को जिताते रहे। यहाँ की जनता उसकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थी। बसपा ने ब्राह्मण समाज से प्रत्याशी खड़ा कर आपको विकल्प दिया है। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को आप लोग कामयाब बनाते रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता उनकी कार्यशैली से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। लेकिन जब यहाँ की जनता को ब्राह्मण समाज में उनका विकल्प नहीं मिलता है तब वो मजबूरी में उसी को ही बार बार जिताकर भेज देते थे। इस बार हमने अलीगढ़ की जनता को, जो यहाँ का सिटिंग एमपी है ब्राह्मण समाज से, बहुजन समाज पार्टी ने आपको ब्राह्मण समाज का उम्मीदवार खड़ा करके उसका विकल्प दिया। आप लोगों को उसका विकल्प दिया है जो जनता के बीच में रहता है। उन्होंने कहा कि बसपा से प्रत्याशी हितेंद्र को टिकट दिलाने के लिए सर्व समाज ने सिफारिश की। हाथरस से धनगर समाज से प्रत्याशी उतारा है। मथुरा से जाट समाज से वहां का स्थानीय प्रत्याशी चौधरी सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया। इन्हें कामयाब बनाए। इनकी सिफारिश के लिए आए थे। सर्व समाज के लोगों ने इनकी सिफारिश की और इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया और हमने इनको अपना प्रत्याशी बनाया। जो जनता की सेवा करने का अनुभव भी जिनको प्राप्त है, तो ऐसे जाट समाज से हमने चौधरी सुरेश सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। मौसम खराब होने के कारण देर से जनसभा में पहुंची, इसके बावजूद भी जनता ने भरपूर इंतजार किया। मुझे भरोसा है कि तीनों प्रत्याशियों को जरूर जिताएंगे। अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करने के बाद मायावती ने मेरठ की जनसभा में बड़ा ऐलान किया। अगर जीते तो यहाँ लाएंगे हाईकोर्ट की बेंच। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेरठ की धरती से बड़ा ऐलान किया है। मेरठ के अलीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बसपा की सरकार बनी तो वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरठ में हाई कोर्ट बेंच लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की जो बेंच है तो वो आपके मेरठ में भी बननी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार लखनऊ में बेंच बनी है उसी तर्ज पर
आपके मेरठ में भी बेंच बननी चाहिए। मायावती मंगलवार को बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के लिए जनसभा करने पहुंची थी। उनकी रैली के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। एनडीए ने केवल धन्ना सेठों को मालामाल बनाया। मायावती ने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई और इस सरकार के झूठ और जुमलेबाजी के प्रलोभन भरे हवाई दावे में जनता नहीं आई तो सरकार बसपा की बनेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक इस सरकार ने अपने दावों को पूरा नहीं किया है। इस सरकार ने केवल पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को ही मालामाल बनाया है। मायावती ने कहा कि एनडीए की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इस देश में मुस्लिम और अन्य धर्म के लोगों की हालत काफी खराब है। आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। सपा पर लगाया दलित उत्पीड़न का आरोप। मायावती ने आगे कहा कि सपा दलितों शोषितों का क्या भला कर सकती है। संतों महापुरुषों के नाम पर जो हमने जिले बनाए, जिन संस्थानों के नाम हमने संतों महापुरुषों के नाम पर रखे, उनके नामों को बदलने का सबसे ज्यादा काम सपा की सरकार ने ही किया है। मायावती ने आगे कहा कि आज गरीब लोगों की हालत देश में अच्छी नहीं है। भाजपा सरकार की गलत कृषि नीतियों के कारण किसानों का इस्तेमाल केवल वोट लेने के लिए किया गया है। इन वर्गों में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर जो हमने जिले बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई और पार्क आदि बनाए, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, वो भी ज्यादातर समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदल दिए थे। बसपा मुखिया एवं पूर्व सीएम मायावती हापुड़ रोड पर अलीपुर में बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी की चुनावी सभा को संबोधित करके उन्होंने वोट मांगा। ये मेरठ में उनकी पहली जनसभा थी। मायावती कई साल बाद मेरठ में जनसभा करने पहुंची थी। विरोधी दल स्वांग रचकर वोट पाने में जुटे हैं। मायावती ने कहा कि चुनाव में विरोधी पार्टियां तरह तरह के स्वांग करके केंद्र की सत्ता में आने की पुरजोर प्रयास में लगी हैं। उन्होंने कहा कि इन विरोधी दलों के प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में नहीं आना है। हमारे मतदाता को गुमराह नहीं होना है। उन्होंने आगे कहा कि हमने टिकट बंटवारे में सर्व समाज को सम्मिलित किया है। यही वजह है कि बसपा के टिकट पर हर वर्ग जाति के कैंडिडेट चुनाव मैदान में है। लोगों को समझाते हुए बहन जी ने कहा कि ओपिनियन पोल और सर्वे के बहकावे में भी नहीं आना है। सपा नहीं चाहती दलितों पिछड़ों का विकास। मायावती ने सपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बसपा की सरकार बनी तो दलितों, किसानों, बुजुर्गों और बेरोजगारों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में दलितों, मुस्लिमों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज और आदिवासियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। इनकी सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। देश के महापुरुषों का सपना भी तभी साकार होगा। कहा कि सपा नहीं चाहती है कि पिछड़े वर्ग को किसी भी प्रकार का लाभ मिले। भाजपा सरकार कर रही देश को तोड़ने का काम। मायावती ने आगे कहा कि सपा, भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी बातों में मत आइए। ये आपको बहकाएंगे और आपसे वोट लेकर आपको ही छोड़ देंगे। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा, सपा और कांग्रेस सब जुमलेबाजी करते हैं। कांग्रेस भी ऐसा ही करती थी। उसका हाल क्या हुआ, वो अब समाप्त हो चुकी है। मायावती ने अंत में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के लिए वोट मांगे और उन्हें जिताकर संसद भेजने की अपील करते हुए संबोधन खत्म किया। मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने मेरठ के लोकसभा प्रत्याशी को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है। इनको जरूर जिताकर पार्लियामेंट में भेजना है। रैली में नहीं पहुंची भीड़, खाली पड़ी रही कुर्सियां। मायावती की इस लोकसभा चुनाव में मेरठ की पहली रैली थी। इसके बावजूद भी रैली में भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली पड़ी रही। एक समय था जब बहन जी को सुनने के लिए जनता आती थी।
वो प्रभाव इस बार नजर नहीं आया। चर्चा ये भी है कि जनसभा में हाजी याकूब कुरैशी, शमसुद्दीन राइन, मुनकाद अली बड़े मुस्लिम नेताओं के होने के बाद भी मुसलमानों की भीड़ नहीं थी। मुसलमानों और दलित आबादी के गढ़ में रैली रखने का मुख्य कारण ही भीड़ जुटाकर बहन जी का संदेश इस तबके को पहुंचाना था। दोनों ही वर्गों की भीड़ आकलन से कम थी, जो कहीं न कहीं मुसलमान दलित वोटों में बिखराव का संकेत दे रहा है। आपके टैक्स से मुफ्त राशन बांट रही भाजपा। मायावती ने कहा कि गलत नीतियों के चलते मध्यम वर्ग के लोग भी दुखी और परेशान हैं। देश और प्रदेश में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 4 बार उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार के दौरान बहुत काम हुए। अगर फिर सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो विरोधी पार्टियों की तरह हवा हवाई काम नहीं किया जाएगा। पिछले कई सालों से भाजपा सरकार गरीब लोगों का वोट लेने के लिए फ्री में राशन देती है, लेकिन जब चुनाव होता है तो उनसे इसका कर्जा उतारने को कहते हैं। आगे कहा कि गरीबों को राशन देना भाजपा की मेहरबानी नहीं है। आप जो टैक्स देते हैं उससे ये राशन आता है, सरकार नहीं देती। उन्होंने कहा जब जब बसपा के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनी है, किसान वर्गों के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। भाजपा ने किसानों पर कभी ध्यान नहीं दिया। मायावती ने आगे कहा कि भाजपा ने किसानों नहीं कारोबारियों पर ध्यान दिया है। वर्तमान सरकार की जातिवादी सोच है। उन्होंने कहा बसपा घोषणा पत्र जारी नहीं करती, काम करती है। 4 बार सत्ता में रही हमारी पार्टी ने बिना घोषणा पत्र जारी किए ही बहुत कुछ कार्य करके दिखाए हैं। हिंदुत्व की आड़ में हो रही राजनीति खत्म होगी। बसपा प्रमुख ने कहा आज दहशत का माहौल है। हिंदुत्व की आड़ में हो रही राजनीति अब खत्म होने की कगार पर है। देश में जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण कर अपने हितैषी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस, भाजपा या अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन के साथ मिलकर नहीं बल्कि अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है। क्षत्रिय समाज को साधने पर दिया जोर। मायावती ने कहा भाजपा और अन्य विरोधी पार्टियां जो अपने आप को क्षत्रियों और त्यागियों की हिमायती समझती हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा और अन्य पार्टियों ने इनकी काफी उपेक्षा की है। लेकिन बसपा ने अन्य के साथ साथ क्षत्रिय समाज को भी पूरा आदर सम्मान दिया है। आपको बता दें, मायावती ने सीएम रहते यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था, जिसे बाद में केंद्र ने खारिज कर दिया था। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश को अवध प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिम प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।